वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिहा बुखारी। प्रोग्राम रियल टॉक में आज बात होगी हुकूमती मुश्किलात में इजाफा, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पेट्रोल की कीमत में इजाफे और अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए अपोजिशन जमातों के मुजाहरे। इसमें सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जो हुआ वो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया। लाहौर में PDM की जानिब से हुकूमत मुखालिफ रैली निकाली गई जिसमें नून लीग और JUI के कारकुनों ने शिरकत की। इसके अलावा दीगर शहर कोयटा, पेशावर, सक्खर, लाड़काना, जेकबाबाद, चमन, महमद में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैलियां निकाली गई हैं। महंगाई इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ऑपोजिशन जो इम्पैक्ट डालना चाहती थी सड़कों पर वापसी के हवाले से, अवाम को मुतहरिक करने के हवाले से, हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से, क्या वो ये सब करने में कामयाब रहे हैं? प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। एक और मुश्किल जो पंजाब में इस वक्त हुकूमत को दरपेश है, कलअदम तहरीक की जानिब से धरना जारी है। वो अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी करना चाहते हैं। पुलिस के साथ झड़पों में इस वक्त पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं और आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर वजीर दाखिला शेख रशीद और नूरुल हक कादरी और वजीर कानून पंजाब राजा बशारत पर मुश्तमिल हुकूमती टीम मुज़ाकरात करने पहुंची है। कालाधन तंजीम से ये मामला कैसे सुलझाया जाएगा, हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इसके हवाले से भी बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आसिफ खावर साहब और अफजल सयाल साहब हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों ही सीनियर सहाफ़ी और पॉलिटिकल सिनेरियो पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आसिफ खावर साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहूँगी। ऑपोजिशन ने शहर शहर एहतजाजी रैलियां निकाली हैं, फिर से सड़कों पर आ गए हैं, पहले भी सड़कों पर आए थे। पहले के मुकाबले में इस जो ऑपोजिशन की मूवमेंट है उसमें कितना दमखम देख रहे हैं आप? जी देखिए, सितंबर 2020 में PDM को जो है वो बुनियाद रखी गई थी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद पाकिस्तान में गुजरांवाला पंजाब से एक बड़े जलसे से इसकी जो बुनियाद रखी थी और गुजरांवाला स्टेडियम में उस वक्त कदम रखने की जगह नहीं थी। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और बड़े बड़े सहाफ़ी जो हमारे नामवर सहाफ़ी थे वो भी वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और PDM की दूसरी जो क़यादत थी मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को और इस मौजूदा हुकूमत को जो बेलाग अपनी तकरीरों में और जो भी उन्होंने टारगेट किया था, तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी जो कमी आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और लोकतांत्रिक नेशनल पार्टी थोड़ी सी अलग हो गई। तो अब फिर से जो फैसलाबाद में आपने गुज़श्ता 5 रोज पहले जो जलसा देखा है उसमें मरीम नवाज ने भी किसी बिना किसी लगी लिपटी के इस जो गवर्नमेंट है और इसके जो पीछे जो कह लें कि आप खुफियात हैं उनको भी जो है बराह रास्त निशाना बनाया। और अभी आप देख लें कि अवाम जब से ये गवर्नमेंट आई है इनको कोई भी ऐसी जो है खबर नहीं मिली कि ये रात को सोते हैं तो दिन को अद्वियात की कीमतों में जो है वो बेतहाशा इजाफा हुआ होता है। इसी तरह जो स्कूल और कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की फीसिस है उनमें भी इजाफा हुआ है। और इस सबसे बढ़ के ये पेट्रोल जो हर 15 दिन बाद इसकी प्राइसेस में बेतहाशा इजाफा है, जो आए रोज इसकी वजह से भी अवाम बहुत तंग है। और दूसरी जो अशिया है खुर्दोनोश है उनमें जैसे चीनी, आटा, दाल और घी और यूटिलिटी स्टोर पर भी आप देखिए बेपना इनमें इजाफा कर दिया गया। तो और इस गवर्नमेंट के लिए अब सबसे बड़ा जो खासकर पंजाब में TLP ने अपना एक फैजाबाद की जानब गुज़श्ता रात से मार्च शुरू कर दिया है और ये गवर्नमेंट खासकर पंजाब की अच्छा जो आसिफ, मैं TLP की जानिब बिल्कुल आऊंगी, लेकिन मैं जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि ऑपोजिशन जो एक अरसे के बाद हमें मुतहरिक होती हुई नजर आई है, सड़कों पे निकल आई है, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि कितने कामयाब जलसे किए इन्होंने कल, जो शहर शहर जलसे किए? जी उसमें इनकी अपोजिशन की जो हालिया ये जो तहरीक चली है ये बेसिकली इमरान खान और उनकी हुकूमत पर हर शहर में ये साबित करना चाहते हैं कि हम अपना असर रखते हैं और ये मौजूदा गवर्नमेंट को जो है वो अपने इस असर रसूख से या इन एहतजाज से जो है वो लॉकडाउन करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इनका, क्योंकि जो फैसलाबाद में अभी जलसा हुआ है इसमें ये फैसला हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी इस जो भी महंगाई या अपनी मनमानियां जारी रखी हैं अगर उनसे वो बाज ना आए तो उसके बाद इनका PDM का भी यही ख्याल है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और ये जो इनकी रैलियां इसी सिलसिले की एक कड़ी है
कि वो अपने आप को इस तरह को एक्टिव करेंगे और लोगों को जमा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे ये एक इमेज जो है वो इम्पैक्ट करेंगे कि हम कितने बाअसर हैं। अभी भी अवाम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान जो है वो उसका बहुत ज्यादा कारकुन है, और वो ऐसे कारकुन है वो मौलाना की एक कॉल पे जो है वो सड़कों पे और रोड पर निकल आएंगे। और इसी तरह लाहौर में, गुजरांवाला में और पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दोनों जुगला शहरों में जो है वो बड़ी रैलियां निकली हैं, जिससे गवर्नमेंट को जो है वो बहुत बड़ा जो है असर पड़ेगा। और ये महंगाई ठीक है, आप जो है समझते उसके हैं कि अलावा गवर्नमेंट पर असर पड़ेगा। ठीक है, बाकी मेहमानों को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अफजल सियाल साहब, पहले भी ऑपोजिशन मुतहरक हुई थी, मगर तब इत्तेहाद भी था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ थी। इसके बावजूद, बड़े बड़े जलसे करने के बावजूद भी अवाम ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई पीडीएम के, मतलब उनका जो एजेंडा था उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस दफा तो हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन भी तितर बितर हुई हुई है, पीपल्स पार्टी अलग जलसा कर रही है, पीडीएम की बाकी जमातें अलग जलसे कर रही हैं। इस दफा कामयाबी के कितने इम्कान देख रहे हैं आप? जी अफजल सियाल साहब। ठीक है, शायद अफजल साहब से हमारा राबिता, उनको शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही या राबिता मुनक़ता हो गया। इमरान, क्या कहेंगे? पीडीएम अलग जलसे कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में अलग से जलसा किया, बेशक एक अच्छा जलसा किया है, मगर फिर भी ऑपोजिशन जमातें इस वक्त अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं। एजेंडा एक ही है, कामयाबी के कितने इम्कान देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर जो ऑपोजिशन है उससे पहले ये साबित करना होगा कि वो कितनी मजबूत ऑपोजिशन है, जिसमें पीपल्स पार्टी अलग स्टैंड ले रही है, पीडीएम अलग स्टैंड ले रही है। मैं यहाँ पर तीन लोगों को ऑपोजिशन गिनता हूँ। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एक पीडीएम को जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं, और एक अलग ऑपोजिशन है जो मुस्लिम लीग नून की है, जो पंजाब को कहती है कि वो हमारा किला है, लाहौर हमारा जो है वो पंजाब का गढ़ है, जहाँ से हम जो है वो पेनिट्रेट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन समझ ये नहीं आ रही है कि पहले तो ऑपोजिशन को खुद अंदर से जो दो तीन ऑपोजिशंस का सामना है वो कैसे वो उसके साथ कैसे निपटेंगे। जब तक वो अपने अंदर एक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे तो वो कभी भी इससे भी कमज़ोर हुकूमत आ जाएगी तो उसके खिलाफ वो कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठा सकते, ना ही कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हुकूमत को नुकसान पहुँचे। जबकि लोग महंगाई से इतने सताए हुए हैं, इतने सताए हुए हैं कि शायद इस गिरती हुई दीवार को कमज़ोर से कमज़ोर शख्स भी धक्का देना तो वो गिर जाए। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी कमज़ोर अपोजिशन की वो जमातें जिन्होंने तीन बार हुकूमतें की हों और उनसे ये जो स्ट्राइक है वो ना लिया जाए, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी ना बनाई जाए। तो हुकूमत करनी नहीं आती, मगर जो ऑपोजिशन मिली है उसको ऑपोजिशन का किरदार भी निभाना नहीं वो आता। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इन्होंने कभी ऑपोजिशन की ही नहीं। अगर इन्होंने ऑपोजिशन की होती ना तो इन्हें पता होता कि ऑपोजिशन होती क्या है। शायद पहली दफ़ा ये इस तरह ऑपोजिशन में इतने कमज़ोर होकर आए हैं और इतने धड़ों में बटकर आए हैं कि आज ऑपोजिशन खुद ये सोच रही है कि हम में से ऑपोजिशन लीडर कौन है। गो के मियां शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें ऑपोजिशन लीडर भी नहीं अंदर से मानती, और मुस्लिम लीग नून भी अंदर से उन्हें ऑपोजिशन लीडर नहीं मानती है। ये बदकिस्मती है मुस्लिम लीग नून के साथ कि उनके अंदर ही इतने लोग बैठे हुए जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनका लीडर कौन है। बाहर बैठा हुआ है, घर के अंदर है, कितने लोग हैं, जब तक उन्हें ये समझ नहीं आएगी वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। और ये चीज शायद हमें सड़कों पे भी नजर आ रही है कि वो जो अवाम का एक हुजूम एक जगह इकट्ठा होना, तो वो बट के हमें नजर आ रहा है, कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे। तो इमरान, आप इसको आगे क्या देख रहे हैं? पीडीएम या ऑपोजिशन जमातें कितना लंबा अरसा अपने जलसे जुलूस आगे लेके जा सकती हैं? और जैसे खावर साहब कह रहे थे कि अभी इस्लामाबाद की जानिब भी जाया जा सकता है, तो ऐसा देख रहे हैं आप? इस्लामाबाद जाने से रोका किसने? वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में बैठे हैं। जो असम्बली है वहाँ पर, कौमी असम्बली हमारी, सेनेट है हमारा, वहाँ पर ऑपोजिशन के बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। और कौन रोक रहा है उन्हें कि वो वहाँ पर एहतजाज ना करें? वो लीड करके उन्होंने अपने हलकों से जो लेके जाने हैं लोगों को, वो अपने लोगों को वहाँ भी बुला सकते हैं। ज़रूरी है कि इस्लामाबाद में से आएँ, नारोवाल जाएँ, शेखुपुरा जाएँ, गुजरांवाला जाएँ और वहाँ से बंदे इकट्ठे करके फिर लेकर जाएँ।
वो एक कॉल करें ना, अगर तो वाकई उनके कारकुनान इतने मुतहर्रिक हैं, उनके हक में बात करने वाले हैं, उनकी एक बात पर लब्बैक कहते हैं, तो उन्हें एक कॉल करें, वो खुद ब खुद वहाँ पर आ जाए और उन्हें जाकर सपोर्ट करें। लेकिन ऐसा है नहीं। और देखिए वक्त आपने कहा कि अब धरने होंगे नहीं होंगे, मुझे लगता है कि अब धरनों का वक्त नहीं है, अब इलेक्शन की तैयारी का वक्त है। और अब जो इन्होंने 2.5-3 साल या 3.5 साल सब लोगों ने, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, इन्होंने मेरा जो ख्याल है कि मुस्लिम जो लीग नून के ड्राइंग अंदर और रूम, पीडीएम के अंदर भी ये आवाजें हैं कि अभी इलेक्शन की तैयारी की जानिब जाया जाए, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का एक ग्रुप है तो वो कहता है कि अभी इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा खाविर, अभी इमरान बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन जमातें कामयाब तो तब होंगी ना जब एक पेज पे होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अलग है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर इस वक्त एक जंग चल रही है, बयानिए की जंग चल रही है। तो ऐसी सूरत में मुत्तहिद होकर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना क्या ये आसान काम है? आसिफ, मैं भी ये जो है इमरान सुहेल साहब की बात से मैं भी किसी हद तक इस बात की तायद करूंगा कि ये थोड़े मफाद की कुछ जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और इनकी जो है पंजाब में एक बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। तो इनमें इस बात की जो है वो चक्लेश तो है कि इनमें इत्तेहाद वैसे नहीं है जैसे अपोजिशन जमातों में होना चाहिए। जैसे महंगाई रोज ब रोज हो रही है तो अपोजिशन जमातों की जानब से अब जाके गुज़श्ता रोज जुम्मे के रोज जो है एहतजाज किया गया, सिंध में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उसको लीड किया, पंजाब में साद रफीक ने लाहौर में, और इसी तरह दीगर शहरों में हुआ। लेकिन बात यह है कि जब बात आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बयानिए की, तो ये महज क्या कराइयाँ हैं। बात जब आपने पार्लियामेंट में रहकर किसी चीज को लड़ना हो तो आइन के तहत काम किए जाते हैं। किसी का गिरेबान पकड़कर उसको जो वो उसकी पोजीशन है उससे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जैसे मर्जी इल्जाम लगाती रहे, वो उनको सिलेक्टेड कहें, लेकिन वो तो खुद को इलेक्टेड ही समझते हैं। और जैसे आपने ये देखा होगा कि चेयरमैन सेनेट की जब दोबारा इंतखाब हुआ तो उस वक्त भी वो वही लोग थे जो सेनेट में अक्सरियत के साथ अपोजिशन जमात जो है वो अपना उम्मीदवार को कामयाब नहीं करवा सकी। लेकिन इसी तरह अगर पाकिस्तान की कौमी असम्बली की बात की जाए, सिंध में और पंजाब में और इस तरह अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं, जब तक ये एक बयानी एक लाइन पर मुत्तफिक नहीं होंगी, इनको वो मुफाद, इनको वो फायदे वो नहीं होंगे। लेकिन आपको भी पता है कि पहले 3 साल ये गवर्नमेंट जो है आपने गुजार चुकी है, चाहे इसमें इनकी अपनी ही गवर्नमेंट की नायबियां हैं। इमरान खान जो 90 दिन में करप्शन की बात खात्मे की बात करते रहे, 90 दिन में पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने की बात करते रहे हैं, उस हद तक उसमें वो किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सके। अगर हम देखें तो महंगाई रोज ब रोज बढ़ रही है, पाकिस्तान के रुपए की कमी जो है वो जो पाकिस्तान का रुपया उसकी कदर में कमी दिन ब दिन होती जा रही है। इसी तरह आलमी हालात को अगर हम तनाज़ुर में देखे जा सके तो गुज़श्ता रोज भी FATF की मीटिंग हुई तो पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है, लिस्ट वो से भी बाहर नहीं आ सका। ठीक है आसिफ, सबसे वो बड़ी बिल्कुल ठीक नाकामी है। गवर्नमेंट अपने लिए खुद एक ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, उसको किसी और ऑपोजिशन की तो जरूरत ही नहीं है। मगर आसिफ ये पंजाब के तो आप हालात को बड़ी अच्छी तरह, यहाँ की सियासत को भी आप समझते हैं। जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के साथ, अब ऑपोजिशन ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इत्तेहादियों को साथ में लाया जाए। ऑन और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत उनसे जारी है और उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हुकूमत का साथ छोड़ दें। तो अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत टिकी हुई थी वो इत्तेहादियों के सहारे टिकी हुई थी। तो आपको लग रहा है कि पंजाब में इत्तेहादी खुश है हुकूमत से या साथ छोड़ जाएंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक पंजाब में अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो इमरान खान का जो पहले दिन से ही फैसला था उस्मान गुजार जैसे अनाड़ी सियासतदान को, या जिसने कभी इतनी बड़े लेवल पे कोई इंतजामी ओहदे की जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, तो ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाकर खुद ही उन्होंने अपनी पार्टी में उसके लिए मुखालफत पैदा की। और जहाँ दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई हैं जो अपने दौरे इक़्तिदार में जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पंजाब को बहुत से नए महकमे दिए, जिसमें रेस्क्यू 1112 लाहौर में अगर देखा जाए, दीगर शहरों में भी उन्होंने बेतहाशा डेवलपमेंट करवाई। लेकिन अगर उस्मान गुजार उस लेवल का वज़ीर आला नहीं है और वैसा इंतजामिया का जो ओहदा दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा नहीं है, ये एक सबसे बड़ा
नाकामी का पहलू ही पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कि एक कलअदम मजहबी जमात TLP जो है उसने 20 अप्रैल को जो मुज़ाकरात करने थे उससे पहले ही उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। तो तब से लेके अब तक हाफिज हुसैन रिजवी जो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं वो नजरबंदी की सजा भुगत रहे हैं और नो डाउट उसको कोर्ट ने भी कलअदम करार दिया है कि इसकी नजरबंदी नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट उनको वैसे ही आल दिलवा रही है। ये अब एक सोची समझी साजिश है कि जो पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की गई है कि इनको आमने सामने इनके खड़ा कर दिया गया। और दूसरा, बड़ी ही चालाकी के साथ पंजाब पुलिस को भी पंजाब में उनके सामने खड़ा करके गुज़श्ता रोज जो शैलिंग हुई उनके खिलाफ, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार की और यहाँ के वज़ीर कानून की और वज़ीर दाखिला की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इसको जो है मैनेज नहीं कर सके जिस तरह होना चाहिए था कि उनके साथ मुज़ाकरात करते, ये बात बैठकर भी हो सकती थी, ना इतने लोग जख्मी हो सकते थे। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की हुकूमत ये अपोजिशन के लिए खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो इसको जितना टाइम देंगे उस्मान गुजार जैसे नाअहल शख्स को बतौर वज़ीर आला सूबे में वो बेहतर काम नहीं करेगा, उतना ही आने वाले इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इसके ताबियों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। और मुझे लगता है कि जब ये इलेक्शन का वक्त करीब आना है तो इनके इत्तेहादियों ने अपने आप ही इनसे एलर्जी का ऐलान कर लेना, जो कि मुख्तलिफ सहारों के साथ इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी बात कह दी है कि इलेक्शन करीब आते ही इत्तेहादी भी साथ छोड़ जाएंगे। इमरान, क्या इत्तेहादी आपको साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? अभी TLP पे मेरा ख्याल आपके सवाल नहीं आए हैं, उस पर बिल्कुल आएंगे वो तो मैं उन्होंने बड़ी आसिफ खावर इंटरेस्टिंग की बात जो की, एक मैं दो बिल्कुल बातों से आसिफ मैं की बात मुत्तफिक हूँ, ठीक है, करूंगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जी कि इत्तेहादी, शायद आपको पता है कि लाहौर के अंदर जो तादाद है वर्कर्स की, और आई थिंक आपके पास भी फिगर होगा कि कितने लोगों की यहाँ पर ऑफिशियली जो मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच हैं, अगर वो नहीं साथ आए तो हम किस तरह ये बात कह सकते हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो इलेक्शन के बाद साथ छोड़ जाएंगे। हाँ, ये एक अलग मुद्दा है। जबरदस्ती के इत्तेहादी है ना। MQM कराची में इतनी खुश नहीं है। उधर ही आ रहा आप हूँ। काफ लीग को देख लें, वो खुश नहीं है। अभी वो बयानियां दे रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हम कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं है। पंजाब में आपको पता है खुल्लम खुल्ला मुखालिफत हो रही है। देखिए, मैं आसिफ खावर को एक सीनियर जर्नलिस्ट है, पंजाब असम्बली को बड़ा कवर किया है, इन्होंने कहा कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद इत्तेहादी अलग हो जाएंगे, और ये एक फैक्ट है। जब आपके 5 साल पूरे होंगे ना तो इत्तेहादियों ने अलग होना ही होना है। हुकूमत खत्म होने के बाद तो होना ही होना मसला, लेकिन पहले देखिए, सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इतनी ही सीटें लेती है या इससे कुछ ज़्यादा ले लेती है, और फ़र्ज़ करें इससे कम भी ले लेती है, तो अगर जो इत्तेहादी हैं वो कुछ ज़्यादा सीटें ले लेते हैं तो उन्हें अगर हुकूमत बनानी है तो उन्हें फिर किसका साथ चाहिए होगा? वो कभी भी उस जमात के साथ नहीं जाएंगे जिनके साथ उनका कभी ना बयानिया बनता है ना मिलता है, और माजी में बड़ी तल्ख ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में हुई हैं उनके साथ। ये जो इत्तेहादी है ना, ये आज मेरी बात लिख लीजिएगा, असल में हमारे यहाँ इत्तेहादी उसके साथ जाते हैं जो एक पेज पे होते हैं। ठीक है, आप ये बात लिख लें कि कल को अगर काफ लीग क्योंकि जब ये मुद्दत पूरी होनी है ना तो मुस्लिम लीग काफ के अंदर इतने ज़्यादा तादाद में लोग शिरकत करेंगे कि मेरी और आपकी सोच एक दफ़ा हम हैरान हो जाएंगे, यार ये बंदा भी काफ लीग में जा रहा है, ये भी काफ लीग में जा रहा है, ये क्योंकि तैयारी बहुत तगड़ी की है। मुझे लगता है कि जो मेरी समझ बूझ है कि काफ लीग ने अपने लिए पहले से चीज़ें रिजर्व कर ली हैं। अच्छा। और वो कुछ तहरीक इंसाफ से भी आएंगे, मुस्लिम लीग नून से भी आएंगे और पीपल्स पार्टी से भी आएंगे। वो एक तगड़ा ग्रुप बनेगा। आसिफ से आप इसके बाद पूछ लीजिएगा वो क्या राय रखते हैं। और जब इलेक्शन होगा ना तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे चली जाएगी, और क्योंकि इनकी आपस की इतनी चपकलिशें हैं कि इनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुकी हैं और करेंगी। और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, पंजाब में तो वैसे भी उनका कुछ नहीं है और ना कभी हुआ है जब से उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा है। आज से 10-15 साल पहले की बात है। सिंध में उनकी डील सिंध में उनको टफ टाइम देगी तो फिर वही वहाँ पर भी कुछ इत्तेहादी ऐसे निकल आएंगे कि उन्हें भी इत्तेहादियों के साथ सिंध में हुकूमत बनानी पड़ेगी। आप काफ लीग को तगड़ा होते हुए देख रहे हैं अगले इलेक्शन में। अच्छा आसिफ, इसके ऊपर बस एक कमेंट करते हैं, मैंने अगले अपने मौजू की तरफ जाना है। आप काफ लीग को उतना तगड़ा होते देख रहे हैं जिस तरह इमरान बात कर रहे हैं?
नहीं, मैं आई थिंक ऐसा नहीं समझता कि अगले आने वाले इलेक्शन में काफ लीग ऐसा बड़ा कोई जो है अफेक्ट करेगी। मैंने कहा सरप्राइज मिलेंगे हम सबको। किसी भी देखें, पाकिस्तान की सियासत में तो वैसे भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पे कभी कुछ कहते हैं, क्योंकि हमारे सियासतदान कभी अपनी बात से वो पक्के नहीं रहे। उन्होंने हमेशा अपने मुफाद ही देखे हैं, अवामी मुफाद के लिए तो कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो आइंदा इलेक्शन में ऐसी पोजीशन में नहीं आएगी कि वो हुकूमत बना सके। चलिए ठीक है, जो ठीक है खबर, आप कालेदम तहरीक के हवाले से बात कर रहे थे कि जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने उसको हैंडल किया है बहुत गलत तरीका था, और शायद इसको जानबूझ के एक किस्सा बनाया जा रहा है, एक मसला बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से बताइए कि क्या इन्फॉर्मेशन आप इसमें मेरा ख्याल मैं पहले बारी ले लूं, क्योंकि आसिफ खावर कुछ बोले हैं, तब मैं चाहता हूँ मैं उस पर थोड़ा रिप्लाई कर दूं। आसिफ खावर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर आपने अब इस्लामाबाद जाने दिए ना, अब आप इस्लामाबाद की तरफ जाने दिए और मुरीद के करीब पहुंच चुका है काफिला तहरीक लब्बैक का, तो इसका मतलब है कि आपने फिर स्ट्रेटजी आपकी गलत थी। अच्छा, तो अगर आपने जाने ही देना था तो पहले जाने देते, क्योंकि लाहौर की हदूद से बाहर जाते एक ओपन एरिया होता, वहाँ पर आपने उनके साथ तसादुम करना था, मुज़ाकरात करने थे, तो वो बेस्ट एरिया था, जो कि ओपन एरिया था, जहाँ के पब्लिक प्लेस कम था, एक देहात का एरिया था। उस एरिया में जाकर आप उनसे ये सारी बातें कर सकते थे। अगर ये सारा कुछ करना था तो ये फिर ड्रामेबाजी मीनार पाकिस्तान के करीब क्यों? ये खून, ये कत्ल गारत, ये हंगामे, शहादतें, ज़ख्मी होना, ये क्यों था? तो फिर ये नहीं होना चाहिए ना। तो फिर सही कह रहे हैं आसिफ कि आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान, आपको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। आज आप बैठकर, आप खसूसी जहाज़ के ऊपर बैठकर आप आ गए लाहौर और यहाँ पर बैठकर आप डिसाइड कर लें, तो 3 दिन पहले आ जाते, क्या फ़र्क पड़ता? कुछ जानें बच जाती, जो लोग शहीद हुए वो ना होते। खैर, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि इसको मिस हैंडल किया गया खुद जानबूझकर, या इस हुकूमत में इतनी अहलियत ही नहीं है कि मामलात को सुलझा सके? नहीं, मुझे नहीं, मैं क्यों कहूँ कि जानबूझकर। जो लोग समझते हैं वो समझते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप ये सारी चीज़ें शहर से बाहर निकाल कर, आबादी से बाहर निकाल कर ये चीज़ें अगर एक्सरसाइज करते, इस बात की, इसका अगर तजुर्बा करते, तो ये ज़्यादा बेहतर था। अब आप उन सब चीज़ें करवाने के बाद, उन्हें फिर शहर से बाहर निकालने के बाद, आप अगर मीडिया सेशन करने के लिए आपने ये सारा कुछ किया, तो मुझे नहीं समझ में आता। ये सारा कुछ पहले भी हो सकता था। कहते हैं ना, रियासत के हाथ में हर चीज़ होती है और वो कर सकती है। अगर आपने उसका टाइम मैनेज नहीं किया, आपने आगे पीछे कर दिया है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि नाकाम हुकूमत और कामयाब हुकूमत, और नाकाम स्ट्रेटजी और कामयाब स्ट्रेटजी, ये इन्हीं 2 चीज़ों का नाम है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कामयाब, ना करें तो फिर आपको इसी तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। खबर, ये हर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं कि कालेदम तंजीम जो है वो सड़कों पे निकल आती है, एहतजाजी मुजाहरे करती है। इसमें बेचारे जो पुलिस के जवान हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसका कोई मुस्तकिल हल हुकूमत क्यों नहीं निकाल रही, या फिर हुकूमत क्या मसला क्या है, अहलियत नहीं है कि सही तरह से मामलात को हैंडल कर सकें? जी बिल्कुल, इसमें हुकूमत में अहलियत नहीं है। रियासत तो माँ की तरह होती है और वो अपने जितने भी शहरी हैं उनको वैसे ही चाहती है और वैसे ही प्यार करती है। और जब उसके इक़्तिदार जो है यहाँ अरबाब इख्तियार ऐसे आ जाएं कि जिनमें इतनी अहलियत ना हो कि वो मुज़ाकरात से, बात से, डायलॉग से, मुकालमा से अपनी बात मनवा सकें या अगले को अपनी बात मानने के हक में कायल कर सकें, तो ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है और इसका फेलियर है कि मैंने खुद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का इंटरव्यू किया था ड्यूरिंग इलेक्शन जो 2018 के हुए थे। वो नो डाउट के लोग कहते थे कि वो बड़े सख्तगीर हैं, बड़े सख्त अल्फाज कहते हैं, लेकिन मैं जब मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मिला तो वो उससे हट के मुझे मिले। उसके दौरान जो अभी जब प्रसाद हुसैन रिजवी को फ्रांस किसी वजीर के इशू पर गवर्नमेंट ने इनको एक डेडलाइन देने के बाद उनके मरकज से गिरफ्तार किया, तो उस दौरान भी मैंने वहाँ पे इनके जो है वो कवरेज करता रहा हूँ, वहाँ पे जाता रहा हूँ। तो उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि हम जो भी गवर्नमेंट का फैसला होगा, जो भी हमने इनसे मुज़ाकरात किए हैं, इससे हम मुकरेंगे नहीं। लेकिन जब अदालत ने उनको जो नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया, तो फिर रियासत को नहीं चाहिए था
फिर उनकी नजरबंदी में तोसीह कर दी या वो जो अदालती फैसला है उससे नाराज कर दी, क्योंकि आईनी तौर पर तो हर किसी का ये हक है कि वो आजाद रहे। जब अदालत एक फैसला दे देती है तो उसके जो भी कारकुन होंगे उनमें तो फिर भी ये गुस्सा और जबर जो होगा उसके खिलाफ वो निकलेंगे। और जब आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे अपने जोर से, अपने ताकत के साथ, तो वो फिर यही चीज होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को किसी ऐसे मंजे हुए सियासतदान को जिनकी वहाँ अवाम में या उस इलाके का, चाहे इनका कोई वो बंदा इलेक्शन में जीता था या नहीं जीता था, जो इस एरिया का रहने वाला था, वो इनसे मुज़ाकरात करते तो शायद ये एक कामयाबी इनको मिलती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स कितना भी सख्तगीर हो। तो खबर अभी एक हुकूमती टीम तश्कील पा चुकी है और मुज़ाकरात भी जारी हैं वज़ीर दाखिला की सरबराही में। तो आप समझते हैं कि पीर नूरुल हक कादरी भी साथ हैं, राजा बशारत साहब भी हैं, अली अमीन गंडापुर भी हैं, हो जाएंगे कामयाब इस दफा मुज़ाकरात? जी बिल्कुल, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी बेसिकली ये होती है कि एन उसी दिन जिस दिन TLT कलअदम तंजीम ने अपना जुम्मे के वक्त की डेडलाइन दी कि हम एक दिन पहले जुमेरात को 5 बजे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे की है या उन्होंने अपना बयान जारी किया था कि अगर हमें हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया तो हम 20 घंटे का टाइम दे रहे हैं। जुम्मा की नमाज अपने मरकज मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में अदा करने के बाद हम इस्लामाबाद की जानब जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। और मगर उससे पहले उन्होंने ये भी बावर करवाया था कि हम गवर्नमेंट को ये टाइम दे रहे हैं कि उसके दौरान हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन उसी दौरान उसी वक्त जो वज़ीर दाखिला शेख जी साहब हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम फ्रांसीसी सफीर को किसी भी सूरत में ही निकालेंगे। और उनका ये एक मुतनाज़ बयान उस वक्त जलसी पे तेल डालने के मुताबिक था और फिर वो खुद दुबई चले गए। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान जब खुद मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के दौरे पे है तो उन्होंने इनको फोन करके फौरन पाकिस्तान आने के लिए बोला और इस मामले को हैंडल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ये बोला कि इनको इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और ये जो मामला उसको सुलझाया जाए। और उसी दौरान उन्होंने जो वज़ीर मजहबी अमूर है वफाकी वज़ीर है पीर नूरुल हक कादरी, इन समेत, और यहाँ तक सुना गया है कि ये जो हुकूमत की नुमाइंदा मुज़ाकराती जो लोग हैं या ये कमेटी तश्कील दी गई है, ये कोट लखपत जेल में आफत साहब हुसैन रिजवी की मौजूदगी में उनके साथ जो है मुज़ाकरात करने के लिए राजी है। और ये किसी भी वक्त कोट लखपत जेल में जाकर मुज़ाकरात करेंगे और करेंगे और उनसे लगता है कि दस्तबदस्ता ये अपील करेंगे या दरखास्त करेंगे कि अपने कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोकें। लेकिन यही गवर्नमेंट जो थी इसने भी तो 126 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया। जो साबका हुकूमत थी उस दौरान भी यही जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी मरहूम की क़यादत में यही कारकुन उनके फैज़ाबाद भी जाते रहे हैं। लेकिन उस दौरान भी नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। तो ऐसा लेकिन किसी की भी शख्स को मुज़ाकरात करने का जो एक रास्ता है वो हुकूमत को हमेशा रखना चाहिए, ताकि पुलिस के 2 एहलकार गुज़श्ता रात झड़पों में हलाक हुए हैं, 8 एहलकार जख्मी हुए हैं, इसी तरह दूसरी तरफ भी लोग जख्मी हुए हैं। इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। अच्छा इमरान, ये आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। कहते हैं ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो। जितना भी हम सुन रहे हैं हर कोई ये कह रहा है कि मामला को सुलझाने की बजाय मजीद उलझाया क्यों जा रहा है, मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाल लिया जाता इसका। पहले जो मुज़ाकरात हुए थे वो कहा गया था कि थोड़े अरसे में मुतालिबात को मान के जो भी उनके मुतालिबात है उनको मान लिया जाएगा, फिर दोबारा से बार बार ये सब हो रहा है, मुस्तकिल हल क्यों नहीं है? देखिए, मुस्तकिल हल जब कोई निकालना चाहे तो उसका मुस्तकिल हल निकलता है। और अगर हल एक ही सूरत में निकलता है कि दोनों जानिब से अगर कदम एक जैसे बढ़ाया जाए। अगर एक दफ़ा आप के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, दूसरी दफ़ा मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और फिर एक बंदा कदम पीछे बढ़ाता है, दूसरा फिर अपने कदम पीछे बढ़ाता है, तो फिर दूरियां बढ़ती हैं। तो शायद या तो फ़र्क ये है कि रियासत कमज़ोर होनी तो नहीं चाहिए। रियासत में कुछ ऐसी खामियां हैं कि कमज़ोर दिखाई देती है तो आपका ओपोनेंट जो है वो आप पर पेनिट्रेट करता है, चढ़ाई करता है। अगर आपकी रियासत में उसूल सबसे पहले हों और बाकी चीज़ें बाद में हों तो शायद किसी की ज़रूरत ना हो कि रियासत के साथ वो टकराए। अगर रियासत में कमज़ोरियाँ हैं तो फिर किसी को राइट ना मिल रहा हो तो फिर वो चढ़ाई करता है और कहता है जी मुझे मेरा हक दो। तो ये सारी बात हक की है और आपकी रियासत की है कि वो कितनी मजबूत है, कितनी असूलों की पाबंद है और कितने लोगों के राइट्स के ऊपर बात करती है। तो जब तक इन दोनों चीज़ों के अंदर क्लैश रहेगा
तो अब क्या आने वाले कई सालों तक, आने वाली कई सदियों तक आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा? ठीक है, रियासत को अपनी रेट कायम रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और अपनी मजबूती दिखाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुस्तकबिल में भी हमें इस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे साथ इमरान सोहेल साहब सीनियर सहाफ़ी स्टूडियो में मौजूद थे और टेलीफोन लाइन के जरिए आसिफ खावर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।